मैं डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ 5th सेमेस्टर ऑनर्स एंड जनरल के लिए। अब समझ गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अधिक मार्क्स इसमें से आप उठा सकते हैं। चूँकि क्लासरूम में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको वीडियो में डायरेक्ट लेक्चर नहीं देकर नोट्स के साथ समझा रहा हूँ, जिससे आपको लिखने की आवश्यकता ना हो। अब ये नोट्स रेडीमेड आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा जैसे यूनिवर्सिटी बोला है, तो आपको समय बहुत कम मिलेगा। इसलिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ कल से शॉर्ट क्वेश्चन भी कराना शुरू किया, क्योंकि आपको 4 आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में देनी है। आज तीसरा और चौथा 2 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप केवल इसको पढ़ लीजिएगा और उत्तर दे दीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कल 2 हो गया, तो थर्ड क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए प्रोसेस। उद्यमिता एक प्रक्रिया है। ये उद्यमिता एक प्रक्रिया है, आप देखिएगा कोर्स सिलेबस में उसमें लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप एज ए प्रोसेस। इसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए प्रोसेस डिस्कस। उद्यमिता एक प्रक्रिया है, व्याख्या करें। उद्यमिता एक गतिशील प्रक्रिया है, रुकने वाला नहीं, गतिशील, डायनामिक। उद्यमिता एक बहुमुखी एवं बहुआयामी क्रिया है। उद्यमिता नवसृजन की एक ऐसा प्रक्रिया है जो साधनों का पुनर्नियोजन नव अवसरों के अनुसार करते हुए साधनों एवं निपुणताओं के असाधारण मिश्रण द्वारा पुनः नए अवसरों का सृजन करती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था को लगातार संचालन करती है, देश की उद्योगों को, उत्पादनों को, रोजगारों को लगातार सृजन करते जाती है। तो उद्यमिता एक प्रक्रिया है। उद्यमिता विभिन्न स्तरों से संपन्न एक प्रक्रिया है। इसे हम लोग कई स्तर में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला स्तर, स्तर नंबर 1, वास्तविक जगत का परिवर्तन। उद्यमिता हमारी वास्तविक जगत में परिवर्तन लाता है, हमारी वास्तविक जगत में परिवर्तन लाता है। सामाजिक, आर्थिक, वातावरण को कोई भी परिवर्तन जीवन शैली को प्रभावित करता है। जीवन शैली के परिवर्तन नए उत्पादकों की मांग करते हैं तथा नए उत्पाद नए विचारों द्वारा विकसित किए जाते हैं। नए नए उत्पादन हमारे वास्तविक जगत में नवीन परिवर्तन लाता है। आज जो हमारे देश में, दुनिया में इतनी परिवर्तन आया, उसके पीछे लेकिन उद्यमिता ही है, क्योंकि आधुनिक हर चीज़ को वो निर्माण करता है और हम लोग मनुष्य उनको प्रयोग करके और भी आधुनिक बन जाते हैं। या हमारी वास्तविक जगत पहले कैसा था, आज कैसा है, हम जानते हैं। स्तर 2, नए वातावरण, नई जीवन शैली। हमारे जीवन शैली में एकदम, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड में एकदम नवीन सब परिवर्तन लाता है। कौन? ये उद्यमिता। उद्यमिता हमारे लाइफ स्टाइल में बदलाव लाती हैं, हमें नई नई विचारों, नई नई प्रेरणाओं, मेहनत, तकनीकों को पुनर्सृजित करते हैं। इन विचारों का परीक्षण कर तुच्छ अव्यावहारिक उत्पादों को ग्राहकों को प्रदान की जाती है। इससे जीवन शैली में अमूल परिवर्तन होता है। नए नए जो चीज़ बनती है आधुनिक तकनीक के द्वारा, इससे जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन। या आप लोग सहज ही जानते हैं, आप अपने पूर्वजों से पूछिएगा, अपने माता पिता, उनके माता पिता से पूछिएगा, उनकी जीवन शैली और आज हमारी जीवन शैली में कितनी परिवर्तन। पहले लोग पंखा भी नहीं रहता था, उसमें सोते थे, हाथ पंखा था। आज लोग इलेक्ट्रिक फैन, उसके बाद कूलर, अब लोग हर एक घर में एसी लगा कर सोते हैं। देखिए हमारी जीवन शैली किस प्रकार से बदलाव हुई, और ये बदलाव आया है किससे? उद्यमिता से। ये एकदम निश्चित है, उद्यमिता हमारे जीवन शैली में बदलाव लाया है, ये एक प्रक्रिया है। तीसरा देखिए, तीसरा स्तर, नया उद्यम प्रारंभ करना। नए नए उद्यम आज दुनिया में लग रही है, अल्पिन से लेकर एरोप्लेन तक कितने नवीन उद्योग, और इन सब के पीछे उद्यमिता का हाथ है। वो केवल नई विचारों को ही विकसित नहीं किया, बल्कि उस विचारों को अमली जामा भी पहनाई। उत्पादन को विकसित करने हो तो उद्यम को प्रारंभ किया। आज उद्यम चारों तरफ हम देख रहे हैं। एक भारत को ही लीजिए, स्वतंत्रता के समय कितने उद्यम थे, गिने चुने। आज देखिए कितने उद्यम हैं। देश हर चीज़ में करीबन सक्षम है उत्पादन करने में। ये
हमारी एक नई परिवर्तन उद्यमिता लाया है। साधनों को एकत्रित करना, उद्यम के लिए जितने भी साधन, हम तो जानते हैं उत्पत्ति के 5 साधन होते ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। इन सबको एकत्रित करता है। इनके अलावा भी कच्चे माल आदि की एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने का ये एक काम है किसका? उद्यमिता का। उद्यमिता एक प्रमुख प्रक्रिया, आंतरिक साधनों को उपयोग को उद्यमिता कर सकते हैं। उपयोग को ही वो कर सकता है, प्रमुख प्रक्रिया है आंतरिक साधन को। 5वां स्तर, विभिन्न क्रियाओं का संचालन। उद्यमी को अपनी संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं को संगठित एवं समन्वित करता है। क्रियाओं को संचालन के बगैर उद्यमों का कार्य संपादन करना असंभव होता है। अनेक क्रिया है, प्लानिंग से लेकर उत्पादन से लेकर उपभोग तक, सारे वितरण, सारे काम ये उद्यमिता करते हैं। वस्तु को लाते हैं, उत्पादन करते हैं, फिर उसे वितरण करते हैं, फिर उसे विनिमय करते हैं, फिर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, फिर उपभोक्ता से फिर वो क्रिया संचालन करते हैं कि वो आगे चलकर चले। यानी एक तरफ रोजगार देते हैं, दूसरा उत्पादन को, वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ये उद्यमिता के प्रोसेस है। ये तो था तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। वाई नीड्स द एंटरप्रेन्योरशिप? देखिएगा, ये भी सिलेबस में है। नीड्स, उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है? ये तो कहना ही नहीं है। उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है? आर्थिक विकास की इस दौड़ में, आर्थिक विकास की इस दौड़ में, आर्थिक विकास की इस दौड़ में उद्यमिता की आवश्यकता वर्णना करना जरूरी नहीं है। आज के एक साधारण पढ़े लिखे लोग भी समझ जाते हैं कि उद्यम और उद्यमिता कितनी आवश्यक है। आपको एक खाने पीने के सामान ही नहीं, आपको कपड़ा लत्ता, जूता, मोबाइल, आपकी दवाइयाँ, आपका सुख सुविधा के हर सामान, साजो सामान, बच्चे के खाने पीने की दूध से लेकर हर चीज उद्यमिता पर ही आधारित है। यह देखिएगा, उद्यमिता के बिना यह सब आप तक पहुंचना असंभव है। इसलिए उद्यमिता की आवश्यकता वर्णनातीत है, वर्णन करना असंभव है। कोई भी इसको कहे कि उद्यमिता का आवश्यकता क्यों है, एक साधारण बच्चा भी कहेगा क्यों आवश्यकता है। आइए उन आवश्यकताओं को थोड़ी सी हम लोग पॉइंट के आधार पर विचार करते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये देखिए, सफल इकाइयों का स्थापन, रोजगार का अवसर का सृजन करना आवश्यकता है। तीव्र आर्थिक विकास, देश की तीव्र आर्थिक विकास करना उद्यमिता की आवश्यकता है। तीव्र आर्थिक विकास करना उद्यमिता का आवश्यकता है। चौथा, नवाचारों का प्रोत्साहन, इनोवेशन। आजकल कितने नए नए चीज़ की आविष्कार हो जाता है, लेकिन एक बार आविष्कार हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी होता है। आप एक बार देखे होंगे मोबाइल का आविष्कार कैसा हुआ था, लेकिन आज वो मोबाइल उस समय कितनी भारी थी, केवल बातचीत होती थी, बातचीत। लेकिन अब देखिए कितनी लोगों की ज़रूरत आन पड़ी है। मोबाइल में कितनी परिवर्तन लाया है। आविष्कार तो ही हुआ, ये आविष्कार नहीं बल्कि ये इनोवेशन है, यानी प्रोत्साहन, नवाचार है। कितने सारे चीज नए नए उसमें डाला गया है। क्या है? केवल कंज्यूमर, उपभोक्ता की सुविधा के लिए। लोग आजकल पैसे की जरूरत है, बाहर बच्चा पढ़ता है, पैसा कैसे भेजेंगे? मोबाइल में सुविधा भी कहते हैं, ऐप जोड़िए। देखिए अब तो कोरोना आप देख रहे हैं, उससे भी जानकारी लेने के लिए और गो ऐप सेतु भी लगे हुए। ये मोबाइल का ही दौर है। देखिए कितने सारे ऐसे, ये इनोवेशन नहीं बल्कि इनोवेटर है, नवाचार है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, देश में पूंजी निर्माण का काम भी उद्यमिता का है। नए नए उद्यम लगाते हैं, लोगों की आय बढ़ती है। आय को लोग पूरा व्यय नहीं करके बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को उद्यमी को क्या देता है? उधार देता है पूंजी के रूप में। पूंजी का उत्पादन निर्माण होता है, उससे 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 16 लाख, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। सामाजिक परिवर्तनों का उपकरण, देश के सामाजिक परिवर्तन उद्यमिता ही लाया है। आज
सामाजिक में कितना बदलाव आया है। पहले जैसे देखिए रूढ़िवादिता, जातिवादिता, भ्रष्टाचारिता, सारे चीज धीरे धीरे खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्यमिता ही इन सामाजिक परिवर्तन का धरोहर। संसाधन का अनुकूलतम उपयोग, संसाधन भविष्य के लिए भी प्रयोग हो। उद्यमिता इस बात को ध्यान में रखता है, न केवल अनुकूलतम प्रयोग करता है बल्कि उसको बचाता है कि भविष्य के लिए रह जाए। नवीन बाजारों का खोज, नए नए बाजार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सहायक। नवीन बाजार आज पूरे विश्व में बाजार है, क्योंकि वस्तु उत्पादन करके उसे खपत करना जरूरी है। इन खपतों के लिए नवीन बाजार उद्यमिता ही खोजता है। उद्यमिता नए बाजार खोजता है तो नए नए उत्पादन होते रहते हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक। आज हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ऊपर उठ गया है। इसके पीछे देखिए उद्यमिता, क्योंकि हमारी आय में वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि नए नए उद्योग, नए नए वस्तु के प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं, इसलिए हमारी जीवन शैली भी आगे बढ़ा है। इसलिए इन सारी चीज क्या है, उद्यमिता की आवश्यकता है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा और आशा करता हूँ कि ये 4 क्वेश्चन और भी मैं छोटा क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको अच्छा है, इस सबको